हरे कृष्णा। आज की चर्चा 9वां अध्याय भागवत गीता परम गुह्य ज्ञान श्लोक संख्या 22। बहुत सुंदर ये श्लोक है और कोई काबिलियत कोई योग्यता नहीं है भगवान के इन दिव्य शब्दों को रिपीट करने में या फिर जो तात्पर्य है गुरु महाराज दे रहे हैं उसे बोलने में, क्योंकि भगवान आज बहुत बड़ा आश्वासन दे रहे हैं। भगवान अपने भक्त वत्सल होने का स्वयं प्रमाण दे रहे हैं और मेरा ये मानना है कि शायद हमने ही भगवान को मजबूर किया है कि वो हमें इस हद तक अपने प्रेम का, अपने ऊपर निर्भर होने का और हमारी सारी आवश्यकताओं को वो पूरा करेंगे, इतना आश्वासन देने का मुझे लगता है कि हम सब ने भगवान को मजबूर किया है कि वो हमें इस श्लोक के माध्यम से इतना आश्वासन दे रहे हैं, इतना आश्वस्त कर रहे हैं कि अपने मनुष्य जीवन जो है ख़राब ना करें। तो यहाँ पर एक बड़ी सुंदर अर्जुन मिश्र की अर्जुनाचार्य जनक बाद में कहा गया है, कथा भी आएगी, तो समझने का प्रयास करते हैं भगवान आज क्या कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहामह्यम। भगवान कह रहे हैं जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ और जो उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। तो यहाँ शब्द बड़े सुंदर हैं, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम। तो पहले तो हमें ये पता है कि जो कुछ भी हम देख रहे हैं, जो भी हम समझ रहे हैं, भगवान का ही स्वरूप है। जैसे भगवान बताते आए हैं कि ये प्रकृति के साथ उनका क्या संबंध है और जो कुछ भी है, अब उसे मैं दोबारा दोहराऊंगी नहीं, जो कुछ भी हमने अभी तक बात करी है भगवान का ही स्वरूप है और जो कुछ भी यहाँ हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, चेष्टा हो रही है, वो सब भगवान की लीला का एक भाग है। जैसे हमने पढ़ा है सर्व कारण कारणम भगवान है। और आज भगवान उनकी बात कर रहे हैं अनन्यश्चिन्तयन्तो माम, जो दृढ़ता से मान लेते हैं, समझ लेते हैं। और फिर क्या होता है, फिर भगवान के सिवाय कहीं भी उनकी बुद्धि नहीं लगती। फिर वो ये संशय नहीं करते कि ये सत्ता भगवान से अलग है। उन्हें समझ में आ गया है वासुदेव सर्वमिति, हर जगह वासुदेव भगवान श्री कृष्ण ही हैं। और फिर ऐसे लोग जिन्होंने अपनी बुद्धि भगवान, अपनी दृढ़ता भगवान में लगा दी है, वे भगवान में ही लगे रहते हैं। इसलिए भगवान ने क्या कहा, अनन्य। अनन्य का मतलब क्या होता है, जिसका कोई अन्य लक्ष्य ना हो। एक पतिव्रता स्त्री का अन्य कोई लक्ष्य नहीं होता अपने पति के अलावा। वो पर पुरुष के बारे में स्वप्न में भी नहीं सोच सकती। तो ऐसे ही जो अनन्य भाव वाले हैं वे भगवान में ही अपना प्रेम लगाते हैं, भगवान का ही चिंतन करते हैं। देखिए, अगर आपको जिससे प्रेम होगा ना, उसी का चिंतन रहेगा। जैसे माँ अपने बच्चे से बहुत प्रेम करती है और हमेशा उसी का चिंतन होता है। मेरे बच्चे स्कूल से आने वाला होगा, उसे खाने के लिए चाहिए, सर्दी आ रही है, उसके कपड़े, उसके मोजे, उसका जूता। कहने का मतलब जहाँ प्रेम है वहीं पर चिंतन होगा। ये दो शब्द हैं, एक है चिंतन, ध्यान करना, सोचना, हमेशा मन में, हृदय में वास करना। उससे क्या प्राप्त होएगा, उससे चिन्मय आनंद प्राप्त होएगा, चिन्मय धाम प्राप्त होगा। क्योंकि आत्मा शाश्वत आनंद चाहती है और वो ढूंढ रही है, तो इस चिंतन से उसे वो आनंद प्राप्त होगा। और एक शब्द है जो भौतिक जीवन में हम देखते हैं, वो है चिंता। चिंता से चिता प्राप्त होगी। चिंतन से ये चिता का और जन्म मरण का जो है ये चक्कर हमेशा के लिए, चिता का चक्कर मिट जाएगा, अपने शाश्वत धाम चले जाएंगे। भगवान कह रहे हैं मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु। अपना मन मुझे दे दो। जब हमने मन भगवान को दे दिया तो फिर अन्य तो कहीं मन लगेगा नहीं। तो बड़ा सुंदर यहाँ भगवान बता रहे हैं, समझने का प्रयास कीजिए। भगवान जो अनन्य है उसका भाव क्या है कि ऐसे भक्तों का भगवान बता रहे हैं साधन साध्य केवल भगवान है। केवल भगवान के ही शरण होना है, उन्हीं का चिंतन करना है, उन्हीं की उपासना करनी है। क्यों? क्योंकि प्राप्त भी सिर्फ हमें भगवान को ही करना है। ऐसा भक्तों का दृढ़ विश्वास होता है, दृढ़ भाव है, वन पॉइंटेड फोकस है। जैसे अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख नजर आ रही है, ऐसे ही भक्तों का दृढ़ भाव भगवान में स्थित होता है। भगवान के सिवाय उनका कोई अन्य भाव है ही नहीं, क्योंकि भगवान के सिवाय अन्य सब नाशवान है। हमने पढ़ा है ब्रह्मलोक से लेकर एक
तुच्छ, चींटी सब नाशवान हैं। तो भक्त को पता है ये, इसलिए वो किसी भी नश्वर क्षणभंगुर वस्तु में, व्यक्ति में, परिस्थिति में कहीं पर भी अपना भाव नहीं लगाता। उसके मन में भगवान के सिवाय अन्य कोई इच्छा नहीं है, अपने जीवन निर्वाह की भी इच्छा नहीं है, इसलिए भगवान उसे अनन्य कह रहे हैं। उन्हें अपने जीवन की भी कोई चिंता नहीं है। उन्हें पता है कि भगवान राखा सबका, सिर्फ मेरा ही नहीं, उस चींटी का भी वही पालनहार है, वही परम लक्ष्य है, वही सब कुछ है। तो जो खाना पीना, चलना फिरना, जो बात करना है, जो व्यवहार है, जो कुछ भी कार्य है ना, उसे भगवान की उपासना बना देता है ऐसा भक्त। वो व्यर्थ की कोई चर्चा नहीं करता, वो कुछ भी ऐसा नहीं खाता जो भगवान को भोग ना लगा हुआ हो। वो कहीं ऐसे स्थान पर नहीं जाता जहाँ भगवान की चर्चा का मौका ना मिले, जहाँ वो भगवान से विस्मृति हो जाए। वो ऐसा कोई व्यवहार नहीं करता संसार में जहाँ पर भगवान का चिंतन ना हो पाए। तो वो सब काम जो है भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करता है। जैसे वो पतिव्रता स्त्री अपने पति को ही लुभाने रिझाने के लिए सारे कार्य करती है, जैसे वो माता अपने बच्चे के लिए ही सारे कार्य करती है, ऐसे भक्त भी भगवान के लिए करता है। इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं, अनन्य चिंतयन्तो माम, अनन्य भाव से जो मेरा चिंतन करते हैं। तो अनन्य का हमने यहाँ पर मतलब समझा। अब अगला भगवान कह रहे हैं तेषाम नित्यभ्युक्ता नाम। क्या मतलब है इसका, तेषाम नित्यभ्युक्ता नाम। तेषाम का मतलब है उन, नित्य का अर्थ होता है सदा, अभियुक्ता नाम का मतलब है भक्ति में लीन मनुष्यों की। भगवान उनकी बात कर रहे हैं जो अनन्य होकर भगवान का ही चिंतन करते हैं, भगवान की ही प्रसन्नता के लिए सारे कार्य करते हैं। भगवान उनको कह रहे हैं नित्याभियुक्ता नाम। तो इसे हम कैसे समझेंगे कि संसार में अब उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, विमुक्ता है, क्योंकि इसी को तो अनन्य कहा है ना, सिर्फ भगवान है, भगवान के सम्मुख हो गए हैं। और जब भगवान के कोई सम्मुख होता है उसी का तो वो चिंतन करता है। तो क्षण प्रति क्षण वो भगवान का ही चिंतन करते हैं सभी अवस्थाओं में। बस उनका एक ही ध्येय, एक ही लक्ष्य है, भगवत सेवा, यही उनकी उपासना है और इसीलिए उन्हें नित्यभ्युक्त कहा जाता है। योगक्षेमम वहामह्यम, अभी जो पहले भगवान ने अनन्य चिंतयन्तो कहा और नित्यभियुक्ता नाम कहा, वो भक्त के लिए कहा है। अब जो ये पद भगवान कह रहे हैं, जो शब्द हैं योगक्षेमम वहामह्यम, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान अपने बारे में बता रहे हैं, हमें आश्वासन दे रहे हैं। पहला आश्वासन कि जो अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति करानी है वो मैं कराऊंगा। जो तुम्हारे पास नहीं है, अप्राप्त, जिसको तुम प्राप्त करना चाहते हो, उसकी प्राप्ति मैं कराऊंगा और उसे ही योग कहा जाता है। और जब तुम्हें वो सामग्री प्राप्त हो जाएगी तो उसकी रक्षा भी मैं करूंगा, उसे क्षेम कहा जाता है। तो भगवान कह रहे हैं जो मेरे में नित्य निरंतर लगे हुए भक्त हैं ना, उनका योग क्षेम मैं वहन करता हूँ। वहन करता, मैं उसे पर्सनली प्रोवाइड करता हूँ, वहन करता हूँ। वहामह्यम भगवान कह रहे हैं, आई प्रोवाइड वॉट यू नीड एंड आई प्रोटेक्ट वॉट यू हैव। तो अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति भगवान कराते हैं। तो फिर हमें अगर कुछ चाहिए तो फिर हम और कहीं क्यों जा रहे हैं, जब वही वस्तु की प्राप्ति हमें भगवान करा देंगे। क्यों फिर हम अन्य आश्रय ढूंढ रहे हैं। जैसे हमने बात की कि प्रतीक उपासक अन्य देवताओं की गोद में हम जाकर बैठ रहे हैं, इंद्र स्वर्गिक लोक के ऐश्वर्य हम भोगना चाह रहे हैं, जबकि हमारे पिता ही जो परम परमेश्वर अखंड ब्रह्मांडों के नायक हैं, उनकी गोद हम छोड़ रहे हैं। तो भगवान आज ये आश्वासन दे रहे हैं कि जो मेरे भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं, उनका तो मैं स्वयं ध्यान रखता हूँ। योगक्षेमम वहामह्यम। तो देखिए, अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति कराने को योग कहा जाता है। भगवान कहते हैं वो मैं ही करता हूँ, और प्राप्ति ना कराने में भी भगवान ही वहन करते हैं। अब आपने देखा है कि हमें कई बार जो वस्तु चाहिए होती है वो हमें मिलती नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भगवान हित देखते हैं ना अपने भक्त का, तो वो वही काम करते हैं, उसे वही प्राप्त करवाते हैं जिसमें हमारा हित होता है। और फिर जो प्राप्त वस्तु हमारे को हो गई है उसकी रक्षा भी भगवान करते हैं। और कई बार आपने देखा होगा कि प्राप्त होने के बाद वो वस्तु हमसे छिन जाती है तो भगवान रक्षा नहीं कर रहे, नहीं,
उसके छीनने में भी भगवान रक्षा कर रहे हैं, क्षेम कर रहे हैं। क्योंकि अगर हमारी भक्ति बढ़ रही है, हमारा कल्याण हो रहा है, तो भगवान हमारी रक्षा ही तो कर रहे हैं, हमारा इसमें भला ही तो है। अगर उस वस्तु का छिन जाना मेरे लिए अच्छा है तो भगवान छीन लेते हैं, उसमें भी हमारी रक्षा ही है। तो अगर प्राप्त की रक्षा करने से हमारी भक्ति बढ़ती है, हमारा हित होता है, तो भगवान उस प्राप्त वस्तु को नष्ट नहीं करेंगे। और अगर उस वस्तु से हमारी भक्ति नहीं बढ़ रही है और कोई हमारा उसमें रुकावट पड़ रही है, तो भगवान उस वस्तु को नष्ट कर देंगे, क्योंकि नष्ट करने में ही उसका क्षेम है। कई बार हमें लगता है कि क्यों हमारे ये रिश्ते बिगड़ गए, क्योंकि आपको नहीं पता उसमें आपकी ही भलाई है। कहा जाता है ना कि भगवान जो करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं, हमें वो अच्छाई अभी नज़र नहीं आ रही। इसलिए भगवान के भक्त जो है ना, वो अनुकूल और प्रतिकूल दोनों परिस्थितियों में परम प्रसन्न रहते हैं। अनुकूलता आए तब भी, प्रतिकूलता आए तब भी, आपके मन को रास आए तब भी, आपके मन को रास ना आए तब भी, हमें हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए, ये सोचकर कि ये भगवान ही वहन कर रहे हैं। ये मुसीबत अगर, ये परेशानी अगर आई है तो इसमें मेरा कोई हित ही होगा, नहीं तो भगवान ये मेरे तक आने नहीं देते। तो भगवान पर निर्भर रहने के कारण ऐसे भक्तों का दृढ़ विश्वास हो जाता है कि जो भी परिस्थिति आती है ना, वे भगवान की भेजी हुई है। ये सिर्फ भक्त के लिए बात हो रही है यहाँ पर, क्योंकि भगवान कह रहे हैं वहा मह्यम, मैं वाहन करता हूँ, मैं पर्सनली देखता हूँ। तो इसलिए अनुकूल परिस्थिति ठीक है, प्रतिकूल परिस्थिति बेठीक है, ये भाव मिट जाता है कि भाई मेरे लिए ये अच्छा है, ये बुरा है। भक्त के लिए ऐसा कोई भाव नहीं है, उसके हाथ जुड़े रहते हैं, सिर निवा रहता है और हमेशा लब जो हैं वो प्रार्थना में होते हैं। और भाव क्या रहता है भक्त का, कि भगवान ने जो किया वही ठीक है और भगवान ने जो नहीं किया वो भी ठीक है, उसी में मेरा कल्याण होगा। अगर मुझे प्राप्त हो गई और प्राप्त होकर भी चीज़ छिन गई तो मेरा भला ही होगा, और नहीं भी प्राप्त हुई वो चीज़, वो वस्तु, वो परिस्थिति नहीं भी बनी जो मैं चाहता था, मेरे मन मुताबिक नहीं भी हुआ, तो कोई बात नहीं। देखिए भक्त में और अभक्त का फ़र्क, अभक्त बेशक किसी देवता से ही अपनी इच्छा की पूर्ति क्यों ना करवाए, लेकिन वो डटा हुआ है इच्छा पूर्ति पर। और भक्त का भाव क्या है, इच्छा पूरी हो ना हो वो भगवान पे निर्भर करता है। ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सब नहीं भक्त सोचता, बिल्कुल भी सोचने की आवश्यकता महसूस नहीं करता। उसका कारण क्या है, क्योंकि सदा भगवान के हाथ में उसने अपनी डोर दे रखी है और भगवान सदा ही वास्तविक हित करते हैं हमारा। भगवान सुहृद हैं, भगवान ने पहले भी कहा है, 5:29 में भी कहा है, सुहृद सर्वभूतानां, मैं सबके हृदय में बैठा हूँ, हर प्राणी मात्र के हृदय में मैं सुहृद, वेल विशर, बेस्ट फ्रेंड बन के बैठा हूँ। तो हमारा वास्तविक हित क्या है भगवान जानते हैं, और हमारा अहित कभी नहीं हो सकता। कभी कोई पिता अपने पुत्र का अहित सोच सकता है? आप भी माता पिता होंगे, क्या आपने कभी अपने बच्चों का कुछ ऐसा सोचा है जिससे उनका अहित हो? नहीं, हमेशा कल्याण के बारे में ही सोचते हैं। तो ये तो परम पिता हैं। तो भक्त का मन चाहा हो जाए और उसमें अगर भक्त का कल्याण नहीं है तो फिर भगवान वो होने नहीं देंगे, ये बात पक्की है। क्योंकि भगवान के लिए यहाँ मन चाहा ज़रूरी नहीं है, भगवान के लिए यहाँ कल्याण क्या बेहतरी है। इसलिए जो हम डिज़ायर करते हैं भगवान वो नहीं पूरी करते, जो हम डिज़र्व करते हैं भगवान हमेशा वो पूरा करते हैं। क्योंकि हमारी इच्छाएं गलत हो सकती हैं, भगवान का डिसीजन कभी गलत नहीं हो सकता। तो भक्त का चाहा और न चाहा कोई मूल्य नहीं रखता। हम क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते, क्योंकि हम तो हैं ही मूर्ख। मूल्य किस चीज़ का है? भगवान के विधान का। इसलिए उन्हें विधाता कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, क्योंकि उनके विधान का मूल्य है, हमारी इच्छाओं का कोई मूल्य नहीं है। हम जो इच्छा आज से 10 साल पहले करते थे, अगर आज हम उसी इच्छा को सोचें तो हम कहेंगे क्या मूर्खतापूर्ण बातें करते थे, क्या इच्छाएं थी हमारी, वो भी कोई दिन थे क्या, क्या बचपना था, क्या मूर्खता थी। सोचिए उसी चीज़ के लिए हम कितना लड़े थे 10 साल पहले, और आज वही चीज़ हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। क्यों? क्योंकि हम परिपक्व हो गए, हम मैच्योर हो गए। तो भगवान तो हमेशा से ही मैच्योर है। तो इसलिए जो 10 साल पहले हमें आज अटपटा लग रहा है, भगवान को उस टाइम भी वो अटपटा था, इसलिए तुम्हें देते नहीं हैं। लेकिन अगर तुम वही जाकर अपनी मौसी चाची चाचे से ले लो तो फिर भगवान क्या करें? भगवान तो दुखी होते हैं कि हे पुत्र, मैं भी दे सकता हूँ लेकिन तेरा हित नहीं है, तेरा कल्याण नहीं है, इसलिए नहीं दिया।
तो फिर उसने दे दिया, इसने दे दिया, उससे ले लिया, इससे ले लिया, उसमें नुकसान तुम्हारा ही होगा। इसलिए अगर कोई अनुकूलता में प्रसन्न और प्रतिकूलता में खिन्न, दुखी होता है, तो वह भगवान का दास नहीं है। वो कहाँ का दास है? वो अपने मन का दास है। क्योंकि जो गुरुमुख होता है, जो गुरु के परायण होता है, वो अनुकूलता प्रतिकूलता में भेद नहीं देखता। वो दोनों को ही हाथ जोड़कर प्रसाद के रूप में स्वीकार करता है। तो वास्तव में योग नाम जो है ना, वो भगवान के साथ संबंध का है। योग का मतलब होता है लिंकिंग प्रोसेस ना, जोड़ना। वियोग होता है अलग होना। तो योग जो है भगवान के साथ संबंध है। और क्षेम का मतलब है जीव के कल्याण से। तो देखा जाए तो भगवान भक्त के संबंध को अपने साथ दृढ़ करते हैं। तो ये योग हुआ, योगक्षेमम वहामयम कह रहे हैं ना, योग हुआ। और भक्त के कल्याण की चेष्टा करते हैं। हमेशा भगवान भक्त का कल्याण चाहते हैं, तो इसे क्षेम कहा जाता है। तो भगवान योग में भी मदद कर रहे हैं और हमारे कल्याण में भी, रक्षा में भी मदद कर रहे हैं, उसे क्षेम कहा गया। तो इस बात को लेकर दूसरे अध्याय में 45वें श्लोक में भगवान ने पहले ही अर्जुन को ये कहा था। देखिए, मैं बार बार यही कहती हूँ, अगर आज हम 9वें अध्याय में कुछ पढ़ रहे हैं तो वो दूसरे, तीसरे, चौथे अध्याय में भगवान ऑलरेडी वो बात कर चुके हैं। हमें तब समझ नहीं आई, अब हम आज समझते हैं। तो भगवान ने कहा 2:45 में कि वेदों में मुख्यतः प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो। देखो, गुणातीत होने के लिए भगवान ने 2:45 में ही कह दिया था। भगवान कह रहे हैं समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। सुरक्षा की चिंता से क्यों मुक्त? क्योंकि भगवान कह रहे हैं तुम चिंतन करो, चिंता नहीं। सुरक्षा मैं करूँगा, जो आज हम पढ़ रहे हैं क्षेम। क्षेम का मतलब होता है रक्षा, मैं करूँगा। और भगवान कह रहे हैं समस्त द्वैतों से, मान अपमान, हानि लाभ, सुख दुख, ये सारे द्वैत हैं, इनसे परे हो जाओ। ब्रह्म जिज्ञासा, परम आध्यात्मिकता पर प्रश्नों से होता है इन पदों से ऊपर। भौतिक जगत के सारे प्राणी अपने अस्तित्व के लिए कठिन संघर्ष करते रहते हैं। उनके लिए भगवान ने इस भौतिक जगत की सृष्टि करने के पश्चात वैदिक ज्ञान प्रदान किया, जो जीवन यापन तथा भव बंधन से छूटने का उपदेश देता है। देखिए, वेद भगवान ने क्यों दिए? जैसे मशीन बनाई, साथ ही उसका मैनुअल बुकलेट बना दिया कंपनी ने, ताकि आपको वो मशीन चलाने में मुश्किल ना हो। इसी तरह से भौतिक जगत भगवान ने बनाया और साथ ही वेद बना दिए। भागवत गीता आपको ज्ञान दे दिया ताकि आपको इस भव बंधन से छूटने का उपदेश दे दिया। और इंद्रिय तृप्ति के कार्य, जैसे कर्म कांड समाप्त हो जाते हैं, तो उपनिषदों के रूप में भगवान साक्षात्कार का अवसर प्रदान करते हैं। तो वेदों में कर्म कांड है जहाँ आप इंद्रिय तृप्ति के कार्य कर सकते हो, और जब आप तृप्त हो जाओ तो उपनिषदों के रूप में भगवान साक्षात्कार का अवसर देते हैं। तो ये उपनिषद विभिन्न वेदों के अंश हैं, उसी प्रकार जैसे भगवत गीता पंचम वेद महाभारत का एक अंग है। तो जब हम उपनिषद पढ़ते हैं तो आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता है। भागवत गीता को क्या कहा है? गीतोपनिषद कहा है। तो जब हम भागवत गीता पढ़ते हैं ना, तो हमारे जीवन, आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होती है। और भगवान कह रहे हैं वहाँ मह्यम, तुम्हारे इस योग का, तुम्हारे कल्याण का, ये मेरा जिम्मा है। तो ये 2:45 में भगवान ने बता दिया है कि तुम योग और क्षेम संबंधी किसी प्रकार की चिंता मत करो। तुम चिंतन करो और चिंता सारी मिट जाएगी। और हम क्या करते हैं? चिंतन नहीं करते, चिंता करते हैं। वहाँ मह्यम का तात्पर्य क्या है? वहाँ मह्यम भगवान कह रहे हैं आई प्रोवाइड, मैं करता हूँ। तो जैसे माँ है ना, बच्चे को किसी भी वस्तु की आवश्यकता होती है, खान पीन, कपड़ा, जूता, जो भी उसे चाहिए, बड़ी प्रसन्नता से, उत्साह के साथ वो स्वयं वस्तु ला कर देती है। और मन में निरंतर अपने बच्चे का ही चिंतन है। तो भगवान कह रहे हैं ऐसे ही मेरे में निरंतर जो भक्त लगे हुए हैं ना, मैं उनकी हर वस्तु की आवश्यकता समझता हूँ और वस्तु में स्वयं ढोकर लाता हूँ। भक्तों के सब काम मैं स्वयं करता हूँ। देखिए, बड़ा सुंदर भगवान कह रहे हैं वहा मह्यम, मेरे नौकर चाकर, मेरे पार्षद नहीं करते, वहा मह्यम, मैं करता हूँ, मैं स्वयं करता हूँ। जैसे माँ स्वयं बच्चे के कपड़े धो रही है, बच्चे का खाना बना रही है, बच्चे को गोद उठा रही है, दूध पिला रही है, नहला रही है, कितने भी नौकर चाकर क्यों ना हो, भगवान का कार्य जो है वो भक्त स्वयं करता है। भगवान कहते हैं उसका कार्य भी मैं ही स्वयं करता हूँ। बच्चे का कार्य माता करती है, नौकर चाकर से नहीं करवाती। तो भगवान कहते हैं भक्तों का भी कार्य मैं करता हूँ। तो यहाँ से जो पहले के श्लोक हमने पढ़े हैं ना, उसमें क्या सारा वर्णन आया है? वैदिक सकामी मनुष्य
उनके बारे में वर्णन आया है कि वो देवताओं के उपासक हैं। और यहाँ भगवान क्या बता रहे हैं, अपने भक्तों की विशेषता बता रहे हैं। 2 शब्दों में भगवान ने बता दिया, अनन्यस चिंतयन्तो माम, उनके पास मेरे अलावा कोई नहीं है, नित्य अभियुक्ता नाम, वो मेरी भक्ति में ही लगे रहते हैं। और भगवान कह रहे हैं उनके लिए योगक्षेमम, अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त की रक्षा मैं वहन करता हूँ। तो भगवान के अनन्य भक्त ना तो कोई देवता को मानते हैं और ना ही किसी और का आश्रय लेते हैं, किसी और की उपासना नहीं करते, कोई और कामना के अनुसार वो फल की प्राप्ति के लिए प्रयास नहीं करते। भगवान की उपासना करने वाले को असीम फल मिलता है। कि देवताओं को जो भजते हैं, हमने कल भी बात करी, नश्वर फल है, फिर से चिता मिलेगी, जन्म मृत्यु मिलेगा, लेकिन जो भगवान को भजता है उसका फल क्या है, असीम, क्योंकि वो 84 लाख जन्म मृत्यु की इस चक्रव्यूह से निकल जाता है। तो देवताओं का उपासक तो हम क्या कह सकते हैं, जैसे हमने बात की है ना, दिहाड़ी पे मजदूर काम करते हैं ना, तो नौकर की तरह है वो। लेकिन जो भगवान की उपासना करता है ना, वो घर के सदस्य की तरह है। क्योंकि जो दिहाड़ी का नौकर जो है, मजदूर है, काम करेगा और उसको उसकी मजदूरी मिलेगी, वो सीमित होगा। लेकिन जो घर का सदस्य है, सब कुछ उसी का तो है। तो हमें भगवान के घर का सदस्य बनना है, आगे भगवान के पार्षदों का नौकर नहीं बनना हमने। और भगवान इस श्लोक के माध्यम से हमें अपने धाम में बुला रहे हैं। तो अनन्य भक्त कौन है, जिनकी दृष्टि में भगवान के सिवाय कोई और नहीं है। जैसे बात की कि एक पतिव्रता के स्वप्न में भी और कोई पुरुष है ही नहीं, और भगवान जो हैं भक्त को उसकी जो आवश्यक साधन सामग्री है वो प्राप्त कराते हैं और प्राप्त साधन सामग्री की रक्षा करते हैं। तो भक्त इसलिए कभी भी भगवान के आगे झोली फैलाकर ये नहीं कहता, हे प्रभु मेरी रोज़ी रोटी का इंतज़ाम कीजिए, रोटी कपड़ा मकान, वो नहीं मांगता, क्योंकि उसे पता है कि मुझे ये नहीं मांगना है, तुझको तुझसे ही मांगना है। यही तो भक्ति है, तेरी सेवा मांगनी है मुझे कि हे प्रभु मुझे अपने चरणों की सेवा में किसी तरह से लगा के रखिए, इस दास को कभी अपने चरणों की सेवा से दूर मत कीजिए। तो भक्त ये अर्चना, ये वंदना, ये गीत गाता है। वो रोटी कपड़ा मकान के गीत नहीं गाता, वो अपनी दरिद्रता के गीत नहीं गाता, वो भगवान की प्रशंसा के गीत गाता है, वो भगवान के कीर्ति के गीत गाता है, वो भगवान का शुक्राना करता है। वो कंप्लेंट नहीं करता, वो हर बात पे अपनी दुख नहीं गिनवाता। वो तो कहता है कि ये जो दुख आ रहे हैं ये कम है, भगवान आपकी कृपा से आपने इन्हें कम कर दिया है, मैं तो बहुत पापी हूँ। वो अपने पाप देखता है, वो अपनी बढ़ाई नहीं करता, वो भगवान की बढ़ाई करता है और अपने आप को गुनाहगार मानता है। और हम जैसे पतित जीव भगवान को गुनाहगार मान के अपने आप की बढ़ाई करते हैं कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, तुम मेरे से किस बात का बदला ले रहे हो। तो यहाँ अनन्य भक्तों की बात आ रही है और भगवान कह रहे हैं जैसे प्यारे बच्चे का पालन माँ करती है, नौकरों से नहीं करवाती, ऐसे ही भक्त को भगवान की सेवा में आनंद आता है, ऐसे ही भगवान को भी भक्त की सेवा में आनंद आता है। हमने 4:11 में पढ़ा है, भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जैसे जैसे भाव से मेरे पास आता है ताम्स तथैव भजाम्यहम्। तो जैसे जैसे हम भगवान के पास आएंगे तो भगवान भी वैसे वैसे ही हमारे साथ व्यवहार करेंगे। ये प्रेम की बात है। तो यहाँ पर आदान प्रदान है, जितनी चीनी डालेंगे उतनी ही मिठास आएगी। यहाँ बड़ी सुंदर एक कथा आती है अर्जुनाचार्य अर्जुन मिश्र की, जो एक गरीब ब्राह्मण हैं और वो भागवत गीता पर टीका लिख रहे होते हैं। और जब वो इस श्लोक पे आते हैं 9:22 पर, तब वो जब पढ़ते हैं कि योगक्षेमम वहामह्यम, उन्हें मैं पूरा करता हूँ और जो उनके पास भक्तों के पास है उसकी रक्षा करता हूँ, तो उनके मन में ख्याल आता है और वो लाल स्याही से 3 मर्तबा यहाँ पर लाइन लगा देते हैं कि भगवान स्वयं आते हैं और उनके पास तो इतने नौकर चाकर हैं, वो भगवान स्वयं नहीं आते होंगे। ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है यहाँ कुछ त्रुटि है, तो मैं इसे करेक्ट करता हूँ। अब उनका वो बहुत गरीब होते हैं, उनके पास कुछ खाने के लिए और कुछ बहुत ज़्यादा साधन सामग्री नहीं होती है, घर में कोई बच्चे नहीं हैं, सिर्फ पत्नी हैं, तो कपड़े भी नहीं हैं ठीक से पहनने के लिए। तो जब वो टीका लिख रहे होते हैं तो उन्हें आता है कि अब भिक्षा का समय हो गया, घर में कुछ खाने के लिए नहीं है, तो आज जाके मैं कुछ देखता हूँ अगर भिक्षा मिल जाती है। तो इस दुविधा में ही वो जहाँ उन्होंने लाल स्याही से लाइन बनाई होती है वहीं छोड़कर और अपनी पत्नी को आवाज़ देकर चले जाते हैं भिक्षा लेने के लिए। भिक्षा मांगने वो जाते हैं तो
घर में पीछे दरवाजे पे खटखटाहट होती है, तो पत्नी के कपड़े बहुत अच्छे नहीं, फटे हुए होते हैं, तो वो बेचारी वहाँ पर आने से भी हिचकिचा रही हैं कि कौन आ गए, हम तो बहुत दरिद्र हैं। तो लेकिन वो खटखटाते रहते हैं, जो भी वहाँ पर होते हैं वो आती हैं और पूछती हैं। तो बहुत सुंदर बालक सर पे बहुत बड़ी सी टोकरी लिए खड़े हैं। तो वो पूछती हैं कि आप कौन हैं? तो वो कहते हैं हमें अर्जुन मिश्र ने भेजा है। अर्जुन मिश्र ने भेजा है, और ये सारा दाल चावल आटा सब्जियां, बहुत सारा राशन है, सब्जियां हैं उसके अंदर। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये हमारे यहाँ के लिए नहीं होगा, आपको कोई गलती लगी है। तो वो बालक कहते हैं नहीं नहीं, मुझे कोई गलती नहीं लगी है, ये अर्जुन मिश्र का ही घर है ना। तो हाँ, उन्होंने कहा। तो वो टोकरी सिर से नीचे उतरवाती हैं माता, और उस बालक को कहती हैं, वो देखती रहती हैं क्योंकि वो बालक बहुत ही सुंदर है और अलौकिक दिव्य। और वो कहती हैं कि बालक ये हमारा नहीं है, लेकिन आप कह रहे हो तो मैं मान रही हूँ, लेकिन अपने मन में ही सोचती हैं कि नहीं, मेरे पति ऐसा कहाँ से इतना भिजवाएंगे, हमारे पास तो साधन सामग्री कुछ है ही नहीं। तो वो अभी अपनी सोच में ही होती हैं और बैठने के लिए कहती हैं कि मैं जाके भोजन बनाती हूँ, भगवान के भोग का समय हो गया है, तो आप रुक कर जाना और ये ज़रूर प्रसाद पाकर जाना। तो और वो इतनी देर में देखती हैं, जब वो टोकरी उठाती हैं, कि उनके शरीर पर लाल निशान हैं, और वो पूछती हैं कि ये क्या, तुम्हें किसी ने मारा है क्या? तो बालक कहता है कि हाँ, ये तुम्हारे पति ने ही मुझे दंड दिया है। तो वो कहती नहीं नहीं, मेरे पति तो बहुत सौम्य हैं, वो तो एक ब्राह्मण है, वो ऐसा कर ही नहीं सकते, वो ऐसे इतने दुष्ट नहीं हैं, ऐसा नहीं कर सकते, आपको कष्ट नहीं दे सकते, आपको कोई गलत फहमी हुई है। अर्जुन मिश्र का ही घर है, लेकिन ना ये सामान हमारा है और ना ही वो इतने कठोर हृदय वाले हैं, वो तो बहुत अच्छे हैं। तो कहते नहीं माते, मैं आपको कह रहा हूँ, ये सामान भी उन्होंने ही भिजवाया है, और सामान आने में देरी हो गई, इसलिए उन्होंने मुझे ये जो आप देख रहे हो मेरे शरीर पर निशान, ये उन्हीं के दिए हुए हैं। तो पत्नी बड़ी घबरा जाती है और वो अंदर चली जाती है। इतने में बालक चला जाता है, अर्जुन मिश्र वापस आते हैं और वो देखते हैं इतनी साजो सामान सामग्री, खान पीन, ये कौन दे गए? आवाज़ लगाते हैं, लक्ष्मी लक्ष्मी, ये कौन आया था? तो वो बताती हैं कि बहुत सुंदर बालक ऐसे आए, और सारी व्यथा बताती हैं, कथा बताती हैं। और वो कहते हैं कि क्या कहा? उसने कहा कि देरी हो गई थी, इसलिए अर्जुन मिश्र ने ऐसा किया। और अर्जुन मिश्र को तब समझ में आता है कि ये कोई बालक और नहीं, ये तो स्वयं भगवान है, और भगवान ने लिखा है वहा मह्यम, मैं देने आता हूँ, मैं उसकी आवश्यकताओं पूरी करता हूँ, और हमारी खाने की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही थी, तो इसमें देरी हो रही थी, और उन्हें लगा कि मैं इसलिए उनके ऊपर शक कर रहा हूँ, उनके शब्दों पर विश्वास नहीं कर रहा हूँ, तो वो स्वयं देने आ गए। अर्जुन मिश्र को वहाँ पर बहुत ग्लानि होती है, बहुत ग्लानि होती है कि मैंने अपने प्रभु से सेवा ली, खान पीन की सामग्री, मेरे में इतना भी संयम नहीं है, मैंने अपने प्रभु को इतना कष्ट दिया, और वो ग्लानि से भर जाते हैं। और फिर वो अपनी पत्नी की तरफ देखते हैं कि तुम कितने भाग्यशाली हो कि तुमने भगवान के दर्शन किए, क्योंकि तुम अनन्य भाव से भगवान को भजती हो। मैं तो टीका लिखते लिखते भी भगवान के ऊपर डाउट कर गया, संशय आ गया कि भगवान यहाँ कह रहे हैं कि मेरे भक्तों की जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। तो लक्ष्मी, मेरे से कितना बड़ा अपराध हो गया कि मैंने अपने ही प्रभु की कही बात पर संशय किया। तो वहाँ पर अर्जुन मिश्र को बहुत पछतावा होता है, और वो जब जाते हैं अपनी भागवत गीता की, जब वो टीका लिख रहे होते हैं, जहाँ पर जाकर देखते हैं कि जहाँ उन्होंने लाल स्याही से वो इंगित किया हुआ था वो मिट गया है, क्योंकि भगवान ने उसे मिटा दिया। भगवान ने उन्हें दिखा दिया कि हाँ, मैं स्वयं आता हूँ, देर ज़रूर है लेकिन अंधेर नहीं है। हम अपना विश्वास खो बैठते हैं, हम अपना संयम खो बैठते हैं, नहीं तो भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। भगवान स्वयं ऐसे भक्तों का ध्यान रखते हैं, हमारी सभी आवश्यकताओं को पूरी करेंगे। कमी है तो हमारी तरफ से है, हमें सिर्फ क्या करना है? अनन्य चिंतयन्तो माम, सिर्फ भगवान का अनन्य चिंतन करना है, नित्य अभियुक्ता नाम, भगवान की भक्ति में अपने आप को लीन करना है। देखिए, भगवान ने स्वयं वहन किया, और भागवत गीता में जो लाइनों को काटा हुआ था, इंगित किया हुआ था, भगवान ने उन्हें ठीक कर दिया कि नहीं अर्जुनाचार्य, अगर मैंने कह दिया कि मैं करता हूँ तो मैं ही करता हूँ। तो भगवान ने स्वयं आके किया, पर्सनली किया, और भगवान भक्त के लिए करते हैं, भगवान भक्त वत्सल हैं। अब हमारी बारी है कि हम भगवान की तरफ चलें, वो भक्त वत्सल हैं, भगवान हमारी
राह देख रहे हैं और अब देर ना करें, इस मनुष्य जीवन में ही अब लौट चलें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।